जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये हम लोग का मैथ है प्रैक्टिस सेट, जो कि जीटेट सीटेट और यूपी टेट से संबंधित पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये मैथ हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और प्रैक्टिस है तो आप जानते ही होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एक क्लास में स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, क्या लिखा है? लिखा गया त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु पर अंतः कोणों और बहिष्ठ कोणों का अंतर योग क्या होगा। ये आप जानते होंगे कि कोई भी त्रिभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण को यदि हम इंक्लूड कर देंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है ये, चलें देखेंगे। इस क्वेश्चन को बोला गया कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में और तीसरा नल जो है 8 घंटे में भर सकता है और सॉरी खाली कर सकता है। और इसी प्रकार से बोला कि तीनों नालों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो क्या इतना घर में कितने घंटे में भर जाएगा। आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि भर कितने में रहा है? 1/10 और 1/15। खाली कितना कर रहा है? तो माइनस में 1/8। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15 दूने 30, 1/8। यदि हम यहाँ पे देखें 5/30 जो हो रहा है माइनस कर देंगे 1/8। यदि हम यहाँ पे कटा दें तो 6×5 30 और यदि 1/6 माइनस 1/8 करें तो हमारे पास क्या आने वाला है? हम कहेंगे 8 × 24, 8 × 24, है ना। 6 छक्का पड़ेगा 4 का, 6 × 24 माइनस 8 × 24, यानी कि 1/ कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 1/24 का मतलब क्या होगा कि पूरे काम का 1/24 भाग में कर सकता है, यानी कि ये पूरे काम को करने में कितना घंटे लेगा? तो 24 घंटे लेगा, ठीक है ना। ये पूरे काम को करने में कितना घंटे लेगा? 24 घंटे लेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। एक मेरे यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल और अनुकूल मतलब है साथ साथ और प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया क्या कि धारा के प्रतिकूल मतलब x यदि चल रहा है इधर तो y चल रहा है इधर, तो माइनस, है ना। प्रतिकूल मतलब माइनस, ठीक है। तो प्रतिकूल चल रहा है तो उसे 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। उसे कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। और वही कहता है कि अनुकूल चलता है तो उसे कितना लगता है? 45 मिनट। x + y = कितना लगता है? 45 मिनट लगता है, ठीक है ना। अरे कुल मिला के बात करें तो इसे टोटल दूरी कितनी दी गई है? चाल भी दिया गया है। चाल हमारा यहाँ पे ये है ना। तो दूरी कितना दिया गया है देख लेते हैं। दूरी हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहेंगे टाइम, है ना। टाइम दिया है इतना और ये टाइम दिया है इतना। हम कहेंगे कि यदि 12 किलोमीटर चला है, 1 घंटा चला है ना, तो कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसकी चाल क्या होगी? तो हम कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे भी हम यदि चाल, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये चाल है, तो हम चाल के रूप में लाएंगे तो 12 किलोमीटर 45 मिनट तक चला और मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 15 × 4 = 60 और 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 कर देंगे तो 4 × 4 = 16 किलोमीटर। आने कुल मिला के बात करें तो x - y = 12 और x + y = हो गया 16। हमने बताया होगा इस प्रकार से जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो ये दोनों को सीधे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28/2 करेंगे तो हो जाएगा 14। एक का मान 14 आएगा और ये को कर देंगे कितना? एक का कर देंगे, जैसे 16 लिखा है, 16 - 12/2 तो ये हो जाएगा 4/2, जिसे कटाने पे हो जाता है 2, यानी कि एक का आएगा 14/2। हम इसे कटाना चाहेंगे तो ये एक्चुअली कट के आएगा 7/1, लेकिन देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में है इसी प्रकार से, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि बाई चांस इस स्मॉलेस्ट फॉर्म में देगा तो ये हमारा हो जाएगा 7/1 के अनुपात में, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ेंगे। यदि हम कहें 64 नंबर में बोला है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर ग्राहक ने 10% का छूट दिया है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 पे 90 यानी कि छूट दे दिया है, ठीक है। तो वो कहता है कि 120% का लाभ कमाता है, 120% लाभ कमा गया,
है ना। 120% लाभ के बाद 120% से भाग दे देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहेंगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, चलो रहने देते हैं। 100 गुना 90 बटे 120, ये 0 से ये 0 कट गया। हम कहेंगे यहाँ पे 3 तिहाई 9, है ना, और 3 4 12, 4 25 घर में कटेगा, है ना, 25 ये 0 के लेके साथ, तो 25 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। यानी कहें तो हमारा जो मूल रूप है, पैसे का जो मूलधन है, यानी कि बात करें कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, तो कहेंगे 75। कॉस्ट प्राइस यदि 75 है तो बोला कि 75 पर यदि हम 85% का छूट दे दें, यानी 15% का छूट दिया है ना, तो 15% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 15% यदि छूट देगा तो यानी कहने का मतलब है कि अभी जो है वो अंकित मूल्य पर ही छूट दे रहा है ना, उसका कॉस्ट प्राइस है इतना, लेकिन अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य तो हम 100 माने थे, 100 में यदि 15% का छूट दे देगा तो 85% ले रहा है, तो ये 100 से 100 कट गया तो इसका मतलब 85% ले रहा है। दोनों के बीच में लाभ कितना हुआ, तो यदि हम देखेंगे कि 85 में 75 घटा देंगे कितना लाभ हुआ, तो हम कहेंगे कि 10। ये 10 जो हो रहा है वो किस पे लाभ हो रहा है, तो 10 बोलेंगे किस पे लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे 10 हो रहा है 75 पर, क्योंकि यही हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, 75 पर लाभ हो रहा है। तो हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 तिहाई 25 चौकी 100 ना, 25 चौकी 100, 25 तिहाई 75, 4.40 बटे 3। यदि हम कहेंगे 11 तिया 33 पूर्णांक 7 बटे 3, ऐसा कोई आएगा, यानी कि 11 पूर्णांक 3 दूना 6 2, 11.33 के आसपास में आएगा, है ना, 11.33 के आसपास में आएगा। हमने शायद कैलकुलेशन देखे थे, गलत होगा शायद, मेरे ख्याल से 3 एकम 3 बच गया हमारे पास, यहाँ पे 10, 3 तिया 9, 13 हो जाएगा, सॉरी कटाने में गलती हुआ है, 13.33 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलें आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।